बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। मुल्क में सियासी और माशी सूरत हाल से आपको आगाह करते रहे और करते रहेंगे। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट का एक अहम तरीन फैसला आया। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का अहम तरीन फैसला आया जिसमें कहा गया कि मुनर्रफ रुकन यानी कि जो ज़मीर फरोश करके पैसे लेते हैं, जैसे PTI के चल रहे थे लोग, 25 लोगों ने पंजाब हुकूमत को दिया और कमो बेशतर 18-20 लोग वफाकी हुकूमत में चले गए। वो आज सुप्रीम कोर्ट के अहम तरीन फैसला आया कि मुनर्रफ अरकान के वोट जो अपनी पार्टी और अपने हलके को डिच करते हैं, धोखा देते हैं, उनका वोट कास्ट शुमार नहीं होगा, गिनती में नहीं आएगा। नाजरीन, इसके इस फैसले से हुकूमत और हुकूमत के इत्तेहादियों में तूफान बरपा हो गया कि उनकी पंजाब की हुकूमत तो गई, वफाक की हुकूमत भी नहीं बचेगी। सुप्रीम कोर्ट ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कह दिया कि जिन मुनर्रफ अरकान ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट डाला है उसका वोट काउंट नहीं होगा, जबकि ताहयात नहली का केस साबक दोबारा सदर पाकिस्तान को भेज दिया गया कि वो कानून साजी करें कि पार्टी से धोखा देने वालों को क्या सज़ा दी जाएगी, उसकी नहली की मुद्दत का तयन करे। दूसरी तरफ आज फिर साबक वजीर आज़म इमरान खान ने कोहाट में एक बहुत बड़ा जलसा करके अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए कहा कि ये हुकूमत चंद दिनों की मेहमान हैं, अब अमेरिका के पांव पकड़ रहे हैं कि खुदा रसूल का वास्ता है, आपने साजिश करके पाकिस्तान में रजीम चेंज कराया, इमरान खान की हुकूमत कराई और हमें कुछ डॉलर दे दो वरना इमरान खान दोबारा आ जाएगा। साबक वजीर आज़म और PTI के चेयरमैन का कहना था कि अब ये लोग, मैं भी अमेरिका से कुछ डॉलर लेकर 22 करोड़ अवाम को गुलामी में भेज सकता था, पर मेरा ज़मीर गवारा नहीं किया। मैंने कहा 1947 में मेरे माँ बाप एक गुलाम कौम के तौर पर हिंदुस्तान में हुए थे, मैं अपनी कौम का मैंने सौदा नहीं किया, मैंने खारजा पॉलिसी को इंडिपेंडेंट किया, मैंने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट किया एयरबेस देने से, मैंने कहा हम आपकी जंग नहीं लड़ेंगे। मैंने रशिया में जाके, रूस में जाके 30% पाकिस्तान की कौम के लिए रियाती नरों पर तेल और गंदम की मामला तय किए, मगर चेरी ब्लॉसम और आसफ अली जरदारी डाकू चोर इमरान खान के मुताबिक इन्होंने साजिश करके, बैरूनी साजिश करके जो अमेरिका में हुई थी, जिसका मेन किरदार लंदन में था, मेरी हुकूमत गिरा दी और अब इनकी हुकूमत अपने पाँव पे खुद नहीं खड़ी हो रही और डगमगा रही है। उन्होंने कहा मुझे हुकूमत भेजने वाले कहते थे मैं नाड़ी हूँ, तजर्बाकारों ने 1.25 महीने में पाकिस्तान की 70 साल की महंगाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में आज अहम तरीन फैसला किया जिसमें जो लोग अपनी पार्टी पोजीशन बदल लेते हैं, जिस जमात से मुंतखब होते हैं और दूसरी जमात में, जिसे सियासतदान एक दूसरे को लोटे कहते हैं या मुनर्रफ अरकान कहते हैं। नाज़रीन, इमरान खान साहब की जब हुकूमत गिराई गई उससे पहले PTI के मुनर्रफ अरकान को बनाया गया, जिस पर इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया कि अमेरिका ने एक मरासले के लिए मेरी हुकूमत गिराने की साजिश की, अदम एतमाद का जिक्र किया और उसके बाद 20 से 25 अरब रुपए लगा के ख़रीदो फरोख्त की। आज उन अरकान के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आसमानी बिजली बन के गिरा और उनकी उम्मीदें खाक में बह गई। अब वो मुनर्रफ अरकान मौजूदा हुकूमत को अपनी पार्टी के वोट भी नहीं दे सके, देंगे तो वोट ही नहीं गिना जाएगा। 100 गंढे भी खादे कहते ने पंजाबी 100 लित्र भी। नाज़रीन, सदर पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस और उमर अतया बंदयाल के पास 4 सवालात भेजे थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अतया बंदयाल के इसकी तशरीह की जाए, मुनर्रफ अरकान के बारे में इनकी तैनाती कितनी नाहल होगी और इनके मुस्तकबिल में, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अतया बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी सुप्रीम कोर्ट के मोहतरम बेंच के जज साहबान ने आर्टिकल 63A की तरजीह से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस की समाअत की और फैसला 2 के मुकाबले में 3 की बरतरी से सुनाया गया।
चीफ जस्टिस उमर अतया बंदयाल ने जस्टिस जादुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि मुनर्रफ रुकन यानी कि जो पार्टी को दगा देता है, पार्टी पॉलिसी के खिलाफ मुखालिफिन सियासी जमात में चले जाता है और उनकी हुकूमत बनाता है या अपनी हुकूमत गिराता है, मुनर्रफ रुकन का दिया गया वोट यानी कि जो अदम एतमाद का वोट देगा या किसी वजीर आजम को मुंतखब देगा उसका वोट शुमार नहीं होगा, गिना नहीं जाएगा। वो जीरो अंडा 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 हो गया, लोटों को अंडा कर दिया सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने। जबकि जस्टिस मजहर आलम और मियाँ हेल और जस्टिस जमाल खान ने मंदोहेल ने फैसले से इख्तलाफ किया। सदर आरफ अलवी की जानिब से, सदर पाकिस्तान आरफ अलवी की जानिब से आइन के आर्टिकल 63(1) से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट से 4 सवालात पूछे गए थे। पहला सवाल था कि मुनर्रफ रुकन वोट डाल सकता है, यानी कि जो पीटीआई से मुंतखब हुआ है वो दूसरों से अरबों खरबों रुपए लेके या वजारत का लालच लेके ज़मीर बेच कर दूसरी पार्टी को अपनी पार्टी के पॉलिसी के खिलाफ वोट डाल सकता है, या इसका दिया गया वोट शुमार होगा या नहीं होगा। ये सदर पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट से सवाल था। दूसरा सवाल था कि अनराफ करने पर रुकन असम्बली मौजूदा मुद्दत के लिए डी सीट होगा या तब्दीली ताहयात होगी। तीसरा सवाल था आइन जमहूरियत की मजबूती के लिए मजीद क्या इकदाम किए जाएं। अदालत वो फ्लोर क्रॉसिंग की रोकथाम के लिए गाइडलाइन दे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने अवाम की सिमत का एक तयन किया कि मुल्क में खरीदो फरोख्त बंद होनी चाहिए। जिस जमात से आए हो अगर उसकी पॉलिसी के मुताबिक चलते हो, अगर इख्तलाफ है तो उधर से रिज़ाइन दो और नया मुंतखब हो कराओ। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि इनहराफ करना सियासी जमातों को गैर मुस्तकम यानी कि पार्टी से बगावत करना, सियासी जमातों को कमज़ोर करना और पार्लियामेंटी जमहूरियत को डीरेल भी कर सकता है। आर्टिकल 17 के तहत सियासी जमातों के हकूक हैं। फैसले में कहा गया कि आर्टिकल 63(1) का मकसद इनहराफ पार्टी से बगावत से रोकना है। उन्होंने कहा आर्टिकल 63(1) की असल रूह है कि सियासी जमात के किसी रुकन का इनहराफ ना करना पड़े, अपनी जमात से बगावत ना हो, अपनी जमात को धोखा ना दे, अपने हलके के अरकान को धोखा ना दे, जिस जमात के नाम से उसने वोट लिया उसकी जमात से पॉलिसी से चले। जिस पर चीफ जस्टिस मोहतरम उमर अतया बंदयाल साहब ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आर्टिकल 63(1) का मकसद जमातों की बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ है। किसी भी जमात के बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ है। मुनर्रफ रुकन जो पार्टी से मुनर्रफ हो गया पैसे लेके या किसी भी लालच में, मुनर्रफ रुकन का वोट शुमार नहीं होगा, उसका वोट गिनती में नहीं आएगा, उसकी हैसियत ज़ीरो हो जाएगी और पार्टी पॉलिसी के खिलाफ डाला गया वोट शुमार नहीं होगा यानी कि गिनती में नहीं आएगा। फैसले में सदर मुमलिकियत के रुकन असम्बली के इनहराफ की सूरत में ताहयात नाअहली के सवाल पर उन्होंने इसे सदर पाकिस्तान को भेज दिया और कहा कि इस सिलसिले में इसकी नाअहली की कौमी असम्बली इसकी कानून साजी करे, आइन में तरमीम करे। इसका हल यही है कि कौमी असम्बली के अरकान अपने इस लोटाइज़म का रेफरेंस पर राय देना हमारे लिए आइन दोबारा तहरीर करने के मुतरादिफ है। नाज़रीन, इसके बाद एक तो पंजाब हुकूमत अमलन बज़ाहिर एतजाज़ अहसन, अली ज़फ़र और दीगर आइनी माहिरीन के मुताबिक ख़त्म हो गई है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने मिलकर पीटीआई के मुनर्रफ 25 अरकान के साथ पंजाब हुकूमत बनाई थी, जिसके बारे में आगे ही केस चला, लड़ाई झगड़ा हो, उसे गैर आइनी तोक़े से मुंतखब किया गया। लेकिन इसमें हमजा शहबाज को जो वज़ीर आला पंजाब बने थे 157 वोट मिले, 197। अब सुप्रीम कोर्ट की रूह से वो 25 वोट सिफर हो गए हैं, उन्हें नहीं गिना जाएगा। अब 197 में से 25 निकाल दें तो 172 बन जाते हैं। 172 में वो वज़ीर आला पंजाब नहीं रहेंगे, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब के लिए कम से कम उन्होंने पंजाब की टोटल 186 वोट लेने थे, 186। तो अब गवर्नर उन्हें किसी भी वक्त कह सकते हैं आप एतमाद का वोट है। अमलन वो उनकी हुकूमत आइनी माहिरीन के मुताबिक ख़त्म हो गई है। दूसरी तरफ डी सीट के फैसले का इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर लिया, जो अपनी पार्टी से बगावत करके दूसरी पार्टी को पैसे लेकर या लालच में वोट देते हैं, उनका फैसला कल या परसों किसी भी वक्त इलेक्शन कमीशन उन्हें डी सीट यानी कि नाअहल कर सकता है। इस मौके पर फैसल चौधरी वकील ने कहा कि अब
उस फैसले की भी ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि इनके वोट की हैसियत ज़ीरो हो गई है और इस पर अमलन शहबाज शरीफ की हुकूमत और वफाकी पंजाब की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है और अखलाकी तौर पे इन्हें फौरी तौर पर रिज़ाइन देना चाहिए, क्योंकि पंजाब में इन्होंने 25 लोगों को खरीदो फरोख्त से लगाया और दूसरी तरफ कौमी असम्बली में सिंध हाउस में 12 से 15 लोगों को रखा गया और वो भी मुनर्रफ अरकान थे, ताहम उन्होंने वोट नहीं डाले। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ने ये फैसला करने के बाद मौजूदा पंजाब हुकूमत इस वक्त सख्त मुश्किलात की शिकार है और इस वक्त पंजाब का गवर्नर कोई नहीं है। उमर चीमा साहब ने पंजाब को डट के मुकाबला किया और स्पीकर कायम को परवेज़ लाई को अब दावत दी गई है कि वो स्पीकर अगर वो ओथ ले गवर्नर का, अगर वो गवर्नर का ओथ लेते हैं तो उसी वक्त वो वज़ीर आला पंजाब को इत्मीनाद का वोट लेना का, अगर नहीं लेंगे तो वो फिर असम्बली पंजाब की ख़त्म हो जाएगी और नए इलेक्शन की तरफ जाना जाएगा। दूसरी तरफ इमरान खान ने आज अटक में PTI के बड़े इजलास से कॉल करते हुए कहा कि याद रखो कि मेरी हुकूमत गिरा के 14 जमातें मिलाने वाले हुकूमत नहीं चला पा रहे, आपस में दस्तो गिरेबान हो चुके हैं। उन्होंने कहा जरदारी शहबाज शरीफ पे एतमाद नहीं कर रहा, शहबाज शरीफ जरदारी पे एतमाद नहीं कर रहा और मौलाना फजलुर रहमान दोनों पे एतमाद नहीं करे। उन्होंने कहा कि जरदारी इस वक्त सिंध हुकूमत के भी मज़े लूट रहा है और शहबाज शरीफ को ब्लैकमेल करके वफाक में भी अहम ओहदे ले रहा है, जबकि शहबाज शरीफ के लिए मुश्किलात में इजाफा है और उनके अपने घर में नवाज शरीफ, उनके बड़े भाई भी उनसे खुश नहीं हैं। उन्होंने शहबाज शरीफ को तंज करते हुए इमरान खान ने कहा कि ये बड़े अच्छे चेरी ब्लॉसम हैं, एक बूट फौजियों के पॉलिश करते हैं और एक बूट अमेरिकन सफारत खाने के। ये गुफ्तगू इमरान खान ने शहबाज साहब के बारे में कही। उन्होंने कहा शहबाज शरीफ कल IMF के पास जाएंगे, मुलाकात करेंगे और उनको मिन्नतें करेंगे, खुदा का वास्ता है हमें कुछ डॉलर दे दो वरना इमरान खान दोबारा आ जाएगा और इमरान खान तो तुम्हारी गुलामी ही कबूल नहीं करता। आज इमरान खान पुरजोश लग रहे थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि उसकी कॉल पर, नाज़रीन मेरी इतला के मुताबिक उनकी कॉल पर 36 ज़िलों में एहतजाज होगा और मौजूदा हुकूमत इस वक्त कोई भी कोलेशन होने की वजह से बड़ा फैसला नहीं कर पा रहे और IMF की कल तारीख है और इस वक्त कमो बेशतर 50 रुपये पेट्रोल रुपया ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, जिसकी वजह से महंगाई भी गिरेगी। उन्होंने इस मौके पर इमरान खान ने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत पर खौफ तारी है कि कहीं अगर इमरान खान दोबारा आ गया तो जिनके बारे में अरबों रुपए के केस चल रहे थे दोबारा वो जेल में जाएंगे, जिनके नाम ECL से निकाले गए और बड़े बड़े सियासतदान 60% काबीना इस वक्त मुख्तलिफ इल्ज़ामात में करप्शन ज़दा है और मैं इन सब को दोबारा अंदर डालूंगा। उन्होंने कहा शहबाज शरीफ ने बड़े शौक से अचकन सुलवाई थी लेकिन अब इनसे हुकूमत ही नहीं चल पा रही, बल्कि अपने ही इत्तेहादी इनसे खुश नहीं हो रहे। उन्होंने कहा कि गुलामी की जंजीरें तोड़नी है मुझे, अब पाकिस्तान अपनी जमात को इक़्तिदार में नहीं लाना। इमरान खान के मुताबिक पाकिस्तान को जो अमेरिका और दूसरे मुल्कों की गुलामी की जंजीर पहनी गई है, मैं उस तोड़ने के लिए हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद करने के लिए आज को हाट आया हूँ। मेरे साथ मिल के इस मुल्क को अमेरिका की गुलामी से निकालें ताकि आपकी आने वाली नस्लें कहें कि हम आज़ाद मुल्क में पैदा हुए हैं, आज़ाद पाकिस्तान में पैदा हुए हैं जो अमेरिका की गुलामी नहीं करता। उन्होंने कहा, इमरान खान का कहना था मैंने रूस में दौरा किया अमेरिका की मर्ज़ी के ख़िलाफ़, मगर उधर 30% गंदम और पेट्रोल सस्ता लेने का एग्रीमेंट किया जो इस हुकूमत ने आके इस हुकूमत पर तोड़ दिया। उन्होंने कहा मैं हुकूमत नहीं चाहता लेकिन इम्पोर्टेड हुकूमत का खात्मा इसलिए ज़रूरी है कि हमने 1947 में जो हिंदुस्तान से गुलामी ली थी अब हम दोबारा ये कौम को गुलामी में नहीं जाने देंगे और मेरे हकीकी मार्च में आप 20 तारीख के बाद इस हुकूमत का खात्मा हो चुका है। उन्होंने कहा इमरान खान को महंगाई का ताना देने वाले कहते थे ये अनाड़ी है, इन्हें हुकूमत नहीं करना आती, ये 40 साल से पीपल्स पार्टी और नून लीग हुकूमत कर रही है, लेकिन इन्होंने 1.25 महीने में मेरे 3.5 साल से ज़्यादा आवाम को कर में माए गए कि तूफान में बहा के ले गए हैं। पेट्रोल पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह पर, बिजली बुलंद तरीन सतह पर, गैस बिजली, आलू टमाटर, रोज गंदम, चीनी, आटा बुलंद तरीन सतहों पर। उन्होंने कहा इस तजर्बाकारों से सिर्फ माल लूटा और मुल्क के कौम के लिए मुश्किलात डाला है। उन्होंने कहा कि अब ये
अमेरिका से मिन्नतें कर रहे हैं कि अमेरिका हमें कुछ डॉलर दे दे, उसके बदले में 20-22 करोड़ अवाम को हम आपका ग़ुलाम बना देंगे। उन्होंने कहा मैं इस ग़ुलामी को कबूल नहीं करता। उन्होंने कहा तजर्बाकारों ने जो उस मुल्क को लूटा था, मैंने कोरोना पे भी इस मुल्क को मुसीबत से निकाला। नाज़रीन, इमरान खान का दावा है कि वो मौजूदा हुकूमत को ख़त्म कर देंगे। आज जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इत्तेहादी जमातों से मिलकर फ़ैसला करेंगे कि IMF की सख्त शराइत मांगा कर मंजूर करके महंगाई बम डालना है कौम पर या नए इलेक्शन में जाने हैं, जबकि MQ और दीगर जमातें नए इलेक्शन की तरफ जाने के लिए कह रहे हैं। और आसफ अली जरदारी बाजिद हैं कि अगर इन हालात में नए इलेक्शन हुए तो इमरान खान की मकबूलियत दुनिया भर में इजाफा हो चुका और वो हम दोबारा आकर वज़ीर आज़म बन गया तो हम सबको गिरफ्तार करा देगा। ताहम अब वज़ीर आला शहबाज शरीफ फैसला करेंगे कि क्या उन्होंने कि इत्तेहादी जमातों ने नए इलेक्शन कराने हैं या IMF की शर्त मान कर पाकिस्तान का पेट्रोल, गैस और दीगर चीज़ों में इजाफा करना है। नाज़रीन, इमरान खान पे तवक्को की जा रही है कि वो 20 से 25 लाख लोग लाकर इस हुकूमत को घर भेजने पे मजबूर कर देंगे। सारी सूरत हाल आप तक, अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।